और साहब ने कहा कि वही ढाई आकर को जिसने जान लिया, और ढाई आकर वही सत्य, उस परम सत्य को जिसने देख लिया कि चाहे कुत्ते में हो चाहे गाय में हो, वो चेतन समान रूप से सब में व्याप्त है। चंडाल हो या ब्राह्मण हो, वह चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। उस सत्य को जिसने देख लिया, परख लिया, जान लिया, उसके अंदर सिर्फ प्रेम उमड़ता है। प्रेम। रविदास जी एक दिन बैठे हैं अपनी झोपड़ी में, बहुत जोरों की बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश। और जब मूसलाधार बारिश हो रही है तो आपके बड़े बड़े मकान, ये बिल्डिंग जिसको कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से चूने लगती है, छतें टपकने लगती हैं। और रविदास जी की तो झोपड़ी थी, बारिश जोरों की हो रही थी, अपनी खाट में लेट करके बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बारिश बढ़ती ही गई। समीप में गधा भी खड़ा था। सोचा बारिश आई है तो चली जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मूसलाधार बारिश हो रही। तो उस गधे ने भी आश्रय ढूंढा कि कहीं कोई पर्ची तरछी, कोई बरामदा, कोई घर, कहीं आश्रय लो, बारिश से बचो। तो देखा है झोपड़ी है, वो अंदर चला गया। रविदास जी की कुटिया के अंदर चला गया गधा। रविदास जी को लगा कि कोई आया है, आहट हुई है, तो मुड़ करके देखा, खाट से उठ करके बैठ गया। अरे आओ भगवान आओ। अरे अब तक हम अकेले ही थे, अब दो हो गए। ये है इसी को साहब ने कहा ढाई आकर। ये पोथियां पढ़ने से नहीं मिलती है ढाई आकर। ये तो जीवन के अनुभव से, ये तो सत्संग से, ये तो गुरु के सानिध्य से, गुरु की कृपा से, गुरु के शक्तिपात से। शक्तिपात से ही ज्ञान की कपाट खुलते हैं, ज्ञान के कपाट खुलते हैं। मृतक होए की खोजे संता, शब्द विचार कहे भगवंता। मृतक भाव। भाइयों बहनों माताओं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर पकड़, अहंकार, गर्व और घमंड किया जा सके। मेरा अनुभव कुछ भी नहीं। क्या मांगो कुछ थिर न रहा है, क्या मांगो कुछ भी थिर नहीं रहने वाला। सब आंखों के सामने उछल होने वाला, सब आंखों के सामने बदल जाने वाला। ये माताएं बहनें बैठी हैं, अगर मैं 10 साल बाद आऊं तो छोटे बच्चे मुझे कहेंगे साहब मुझे पहचाने नहीं। मैं कहा नहीं बेटा मैं तुम्हें पहचाना तो नहीं। अरे मैं आपकी बंदगी करने नहीं, वो माला पहनाई थी मैंने आपको। बच्चा तू इतना बड़ा हो गया? हाँ साहब। किसमें पढ़ रहा है? कॉलेज कर रहा हूं। समय बदलना, परिवर्तन जगत का नियम है। संसार का मतलब संस्कृति संसार है जो निरंतर सरकता जाए। इसलिए सांप को सरीसृप कहते हैं ना, सरीसृप वर्ग में सांप को गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी सरकता है। संसार भी सरकता है, बदलता है, परिवर्तन होता है, इसी का नाम संसार। सब बदलता है और बदलने वाली चीजों पर, बदलने वाले प्राणी पर, बदलने वाले पदार्थ पर अहंकार करना नीर मोड़ता है और कुछ परम श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब जी से भी जुड़े यहाँ काफी शिष्य होंगे।
मैं उनकी समाधि में गया था। छब्बीस तारीख को उनका महाप्रयाण हुआ। 25 तारीख की जो डायरी उन्होंने लिखी, जो पन्ने लिखे, ये मेरे मोबाइल में उसकी मैंने उसको फोटो किया हुआ है। बड़ी सुंदर बात है। कहते डॉक्टर ने आकर के मुझसे कहा कि दांत लगवा लो। दांत लगाया हूं लेकिन अभी ठीक से बैठा नहीं है। मना तो उन्होंने किया कि कठोर चीजें न खाया करो, लेकिन आज मैंने बादाम खाकर उसको चेक किया कि ठीक ठाक है। अंत में उन्होंने जो लिखा वो मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ बदल जाने वाला है, सब कुछ चला जाएगा। मैं कहूँ परम श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब की ये अंतिम लाइन, इसके बाद उन्होंने कोई लाइन नहीं, कोई पंक्ति नहीं लिखी। बड़ी प्रेरणाप्रद पंक्ति, सब कुछ जाने वाला है, बदल जाने वाला है। और इस बदलती दुनिया में, बदलती जगत में, व्यवहार में, रिश्ते नाते संबंध सब परिवर्तनशील। आज जो मित्र है कब शत्रु बन जाए, जो शत्रु है पुनः मित्र बन जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसी दुनिया में अहंकार करना, अकड़ करना सर्वथा गलत है, अनुचित है। और इसीलिए साहब कहते हैं, मृतक हुए की खोजे सुनता, सरलता से, सहजता से, नम्रता से, पाता से तुम संत को खोजो, सदगुरु को खोजो, गुरु को खोजो और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। यही उपाय है धर्मदास, मुक्ति का, कल्याण का, और कोई उपाय नहीं। अनुराग सागर मैंने तुलना की अभी गीता से, बहुत सुंदर ग्रंथ है अनुराग सागर। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के संवादात्मक ग्रंथ है। उसमें अनुरागी के लक्षण है, पूरे वंश वैरस की स्थापना का वृत्तांत है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, पंथ के विस्तार की, उसका वर्णन है। एक संपूर्ण ग्रंथ है अनुराग सागर, अनुराग सागर, सागर अनुराग का, प्रेम का। और जो प्रेम का सागर, अनुराग का सागर सदगुरु कबीर साहब जब धर्मदास साहब को मिले तो बूंद समान समुद्र में खो गए, मिल गए, एक आकार की स्थिति को प्राप्त हुए धर्मदास साहब, जीवन धन्य हो गया। और इसीलिए साहब ने, धर्मदास साहब के अनेक पद हैं, गुरु मिले अगम के वासी, हम सतनाम व्यापारी, इस तरह तमाम के शब्द हैं। अब मोहे दर्शन देहु कबीर, और भी शब्द है, बहुत निहाल की सदगुरु, बहुत निहाल। एक प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा यदि खोजनी है तो धर्मदास साहब के जीवन में वो मिलती है। और मैंने कहा ना कि इसे हम अपने लिए भी साधन बनाएं। धर्मदास साहब ने जो भक्ति की और जो भक्ति के शिखर को छुआ और जो उन्हें सदगुरु से प्रेम मिला, वो प्रतीक है कि यदि भक्ति की ऊंचाइयों को छूना है तो हमें भी वैसे ही धर्मदास की तरह जीवन जीना होगा, धर्मदास बनना होगा। कल भी मैं ये बात को दोहराया कि ये मेकिंग ये महात्मा, इसे ऐसा कहा जाए, मेकिंग ये धर्मदास, एक धर्मदास का निर्माण। धर्मदास का निर्माण कैसे हुआ, जुड़ावर साहू धर्मदास कैसे बना, एक कहानी है।
एक साकार से निराकार की यात्रा। तब तक साकार की पूजा करते थे, शालिग्राम ठाकुर जी की पूजा करते थे। और उसके बाद एक व्यापारी का भक्त हो जाना। व्यापारी का मतलब जो दिमाग से काम ले, लाभ सोचे, लाभ कहां फायदा। और जहां लाभ सोचे वहां मन काम करे। तो उन्होंने, उनकी यात्रा है बुद्धि से हृदय की यात्रा, साकार से निराकार की यात्रा, भक्ति नदी की, सागर की यात्रा। ये धर्मदास का वृत्तांत है। तो गुरु धर्मदास साहेब कबीर पंथ के बेताज प्रवर्तक है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा कबीर पंथ आज विस्तार जो दिया है उसमें धर्मदास साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी कबीर पंथी हैं उसमें 12 आने कबीर पंथी हैं, वो धर्मदास साहब की परंपरा से जुड़े हुए हैं। विदेशों में भी जो रह रहे हैं वो धर्मदास साहब। राजस्थान हम जब जाते हैं तो धर्मदास साहब के ही पद गाए जाते हैं। कहने को तो जैसे कबीर चौरा है, बुरहानपुर है, शाखा है, दामाखेड़ा है, सब अलग अलग शाखा है। लेकिन मैंने ये देखा कि राजस्थान में जाकर देखा कि जो कबीर चौरा से संबंधित जितने आश्रम है, संस्थाएं हैं, वहां जो साधु हैं वो सिर्फ धर्मदास साहब के ही पद गाते हैं। धर्मदास साहब के पद। बीच में कुछ बातें ऐसी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, अनुराग सागर पर धर्मदास साहब पर सवालात उठाए गए थे। तो उन संतों ने कहा जो उस स्थान से जुड़े हुए हैं, कहा हम जाए तो जाए कहा, हमें तो धर्मदास साहब के अलावा कुछ आता नहीं, हम उन्हीं को गाते हैं, उन्हीं को जीते हैं। और ये तुम फरमान करते हो कि धर्मदास साहब ऐसे थे, ऐसे थे, वैसे थे। हम तो सिर्फ वही जानते हैं जिस दिन से हम संत जीवन में आए। और पहले भी धर्मदास साहब की पद को सुनते गुनते बड़े हुए। वो धर्मदास साहब, गुरु धनी धर्मदास साहब, जो 56 करोड़ की संपत्ति को दे करके धनी हो गए। क्योंकि अक्सर ऐसा व्यवहार में देखा जाता है कि कोई धन को से दूसरे को दे दे तो निर्धन हो जाता है, धन से रहित हो जाता है। कोई धन दे दे दूसरे को तो निर्धन हो जाए। लेकिन सदगुरु ने संपूर्ण धन दे करके धनी हो गए। क्योंकि धन का मतलब वो है जो बांटे और कम न हो। वो धन नहीं जो बांटने पर कम हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब को 56 करोड़ की संपत्ति धर्मदास साहब ने दी, लेकिन जो नाम का धन मिला उस नाम के धन से वो धनी हो गए। उस नाम के धन से धनी होने पर ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरे धर्मदास अब तू धनी हो गया, क्योंकि नाम का धन तुम्हें मिला। और उसी नाम के धन को प्रचार करते रहे जीवन भर धर्मदास साहब। अब हम सतनाम में पाए। व्यापार तो अब भी हम व्यापार ही करते हैं। वाणिज्य का कार्य तो अब भी हम करते हैं। धंधा हमने बदला नहीं, वाणिज्य का ही कार्य करते हैं, लेकिन हमने वस्तुएं बदल दी। पहले कांसा, तांबा, पीतल बेचते थे, पहले लौंग सुपारी बेचते थे, अब हम नाम बेचते हैं। नाम ले लो भाई, नाम ले लो, नाम बेचते हैं। व्यापार तो हम अब भी करते हैं, लेकिन बड़ी सुविधा है इस नाम को बेचने में। कोई भय नहीं। कहीं भी जाता हूं, हाट लगाता हूं, बाजार लगाता हूं, लूटने का, छूटने का भय नहीं। और कहते इसमें नफा चौगुना है।
धंधे में तो कभी नुकसान भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नफा ही नफा है, नुकसान की तो कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब मैं नाम का व्यापार करने लगा। सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में भी उस नाम का असर हो जाए, जीवन प्रकाश से भर जाए। ऐसी कामना हो, ऐसी प्रार्थना हो। सज्जनों, हम सब धर्मदास साहेब की तरह ही भक्ति करें, क्योंकि धर्मदास साहेब यदि विख्यात हुए, जग विख्यात हुए, धर्मदास साहेब के साथ की छवि के साथ, सदगुरु कबीर साहब की छवि के साथ धर्मदास साहब की भी छवि जुड़ी, तो उसका एक कारण उनकी भक्ति है, और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति निशय में मुक्ति की संगत चढ़े सकता है। बिना भक्ति को साधन बनाए मुक्ति तक पहुंचा नहीं जा सकता। उपनिषद यही दोहराता है, तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत्। तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत्। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। उस परम तत्व को जानने के लिए विज्ञान, ज्ञान भी नहीं कहा उसने, विज्ञान का, उस परम तत्व की विशेष ज्ञान के लिए, उस परम तत्व के विशेष ज्ञान के लिए तुम गुरु के पास जाओ। वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो श्रुति का ज्ञाता हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। लेकिन मात्र शास्त्रों का ज्ञाता होना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि साहब ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जगुआ। मात्र शास्त्रों का ज्ञाता होना ही पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी निष्ठा, जिसकी प्रज्ञा ब्रह्म में आरूढ़ हो चुकी हो, जिसकी श्रुति शब्द में तल्लीन हो चुकी हो, जो एकाकार की स्थिति को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे गुरु के पास जाना। क्योंकि गुरु का मतलब जगा हुआ, जो जगा हुआ होगा वही सोए हुए को जगा सकता है। जो जगा होगा वही सोए को जगा सकता है। ऐसे ब्रह्म में आचरण करने वाले शास्त्र के ज्ञाता गुरु के पास जाओ, लेकिन एक शर्त का, समित पाणी ही, हाथ में समिधा लेकर। समिधा श्रद्धा की, समिधा भक्ति की, समिधा निष्ठा की, समर्पण। बीजक में एक शब्द आया है, संतों भक्ति सतगुरुवाद। भक्ति से ही सदगुरु प्राप्त हो, भक्ति से ही सदगुरु का अवतरण होता है जीवन में। भक्ति को अपनाओ, भक्ति को साधन बनाओ, क्योंकि भक्ति का अंतिम लक्ष्य, भक्ति जहां संपन्न हो, भक्ति की जो सीमा है, वहां सिर्फ ज्ञान बचता है। मीरा ने भक्ति की, मैंने बताया ना, ज्ञान का मतलब जहां द्वैत मिट जाए। मीरा के जीवन का एक प्रसंग कि मीरा कृष्ण की भक्ति में लवलीन है। जहां वो देखती, कृष्ण को ही देखती है। राजस्थान में एक जगह मंदिर है कृष्ण का। जब वहां जाती है, सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में जाना है, सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा ने उस पट्टिका को पढ़ा, लेकिन रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। मंदिर के सेवकों ने रोका, अरे तू कहां जा रही है? स्त्री होकर तुमने पढ़ा नहीं? सामने क्या लिखा है? स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, निषेध है। तुम तब भी तुम चली जा रही हो, तुम कैसी हो?
लेकिन वो रुकी नहीं, आगे बढ़ती ही गई, सीढ़ियां चढ़ती ही गई। शोरगुल को सुन करके महंत भी निकला। कह रही कहां 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 जा रहे हो तुम, रुको, यहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा ने कहा, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है तो कौन जाएगा, कौन जा सकता है? कहीं पुरुष जा सकते हैं, पुरुष जा सकते हैं। अब तक तो मैंने सिर्फ एक पुरुष को जाना है, वो है कृष्ण। और तुम दूसरे पुरुष कहां से आ गए? अब तक तो मैंने सिर्फ एक पुरुष को जाना, वो है कृष्ण। और कृष्ण के अतिरिक्त हम सब स्त्रियां हैं, हम सब उनकी प्रेयसी हैं। सिर्फ वही एक पुरुष जहां द्वैत मिट जाए, वो है ज्ञान। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन बनाओ। भक्ति साधन, क्योंकि भक्ति का जो परिणति है वो भी ज्ञान ही है। मैं समझता हूं भक्ति में लवलीन हुआ व्यक्ति के अंदर के अनुभव को जानोगे